हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जिसको नया रामसर वेटलैंड साइट का टैग जो है दिया गया है। तो टोटल 4 साइट्स हैं आपकी, जिनको रिसेंटली गया है। थौल हो गई, उसके बाद आपका सुल्तानपुर हो गया, उसके बाद भिंडवास हो गया, और एक और है, ये मैं ब्लैंक आपके लिए छोड़ रही हूँ कि बताइए वो कौन सी है। तो 4 न्यू साइट्स, और एक एक को हमने हर वीडियो में कवर किया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, इसको डिस्कशन इसका शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। 4 कौन सी साइट्स हैं जिनको भी रामसर स्टेटस मिला है? थौल, वधवाना, ये दोनों गुजरात से हैं। सुल्तानपुर एंड भिंडवास दोनों हरियाणा से हैं। रामसर रिकॉग्निशन बना है। इंडिया में टोटल साइट्स 46 हो गई हैं। बहुत बार हमने 4 की 4 वीडियोस में ये चीज़ें रिपीट की हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, सवाल आएगा तो इस पर गलत मत कीजिए। रामसर लिस्ट का एम क्या है कि हमको इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स को डेवलप करना है, मेंटेन करना है, और जो ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए उसको कंजर्व करना है, मेंटेन करना है, ताकि इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह से हमारा इकोसिस्टम वर्क कर रहा है, वो प्रॉपर्ली वर्क करता रहे। तो अब आगे देखिए, भिंडवास बर्ड सेंचुरी के बारे में जानते हैं। पहले तो ये बर्ड सेंचुरी है, लार्जेस्ट वेटलैंड है हरियाणा का। भिंडवास बर्ड सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट झज्जर में आती है, हरियाणा में, और दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पे है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज बर्ड सेंचुरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 जून 2009 में। और उसके बाद इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया कि यहाँ पे एक्सेस जो वाटर है उसको हम स्टोर कर सकें। किसका वाटर? जवाहरलाल नेहरू कैनाल का, जब पावर फेलियर लिफ्ट कैनाल सिस्टम की वजह से होता है। तो सेंचुरी जो है, अगर आप देखेंगे, 1074 एकर्स वाली लैंड पे, इतने लैंड पे ये फैल रखी है। अब आगे अगर हम इसके बारे में जाने, तो वाटर प्रॉब्लम की वजह से जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, लास्ट कुछ ईयर्स में आपने देखा होगा कि उसकी वजह से भिंडवास बर्ड सेंचुरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, और वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, अब वो शिफ्ट हो गए कहाँ पे? भिंडवास बर्ड सेंचुरी में, क्योंकि भरतपुर में वाटर क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन है। मोर देन 30,000 वेराइटी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स की, जो ऑलमोस्ट 250 स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, रेजिडेंट बर्ड्स जो हैं भिंडवास के बर्ड सेंचुरी के, थ्रू आउट द ईयर वो आपको यहाँ पे नज़र आते रहेंगे। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब भिंडवास बर्ड सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, बर्ड लवर्स के लिए बहुत फेमस है। इनफैक्ट जो चारों साइट्स मैंने आपको हर वीडियो में बताई हैं, बर्ड लवर्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये बर्ड सेंचुरी। ये है, यहाँ पे इसके आगे पीछे लेक है, भिंडवास लेक उसका नाम है। इसको फेमस नेबरिंग सुल्तानपुर नेशनल पार्क से भी कंपेयर किया जाता है, और सुल्तानपुर को भी इस बार रामसर साइट का टैग दे दिया गया है। भिंडवास बर्ड सेंचुरी मैन मेड वेटलैंड है। ओके, ये मैन मेड एरिया है जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर सीजन में, और 2009 में ही इसको बर्ड सेंचुरी का स्टेटस दिया गया था, और ये पूरा एरिया मैन मेड है। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं रेजिडेंट बर्ड्स की, जो माइग्रेटरी नहीं है, यहीं की रहने वाली हैं, और माइग्रेटरी तो आते हैं। कौन कौन से बर्ड्स हैं? जैसे लिटिल ग्रेब, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर्स, ब्लैक ड्रोंगोज, लॉफिंग डव्स, स्पॉटेड ऑलेट्स, ब्लू पी फॉल्स, एट्सेट्रा। इस तरह के बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये 2020 की न्यूज़ है कि 10 वेटलैंड्स हैं इंडिया में जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। रिसेंटली 4, इन पे सवाल आने का ज़्यादा चांस है क्योंकि रिसेंट है ये। अब रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड पे है, इसके बारे में पहले भी बताया है, एक बार आपको इस पीडीएफ में और डिटेल मिलेगी। कन्वेंशन जो है, इसको 1971 में ईरान की सिटी रामसर में साइन किया गया था। ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल एकॉर्ड है ये वेटलैंड्स को बचाने के लिए। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, तो ये याद रखिए, इसका अदर नेम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है या रामसर कन्वेंशन है, दैट इज वन एंड सेम थिंग। और यहाँ पे हम वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, उनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात करते हैं। रामसर कन्वेंशन के साथ 6 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स इनको कहा जाता है। ये कौन है? ज़रूर इसको देखिए, जब आपको स्टेटमेंट वाइज सवाल आते हैं तो वहाँ पे ये आ सकता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF,
इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत क्लोजली रामसर कन्वेंशन के साथ काम करते हैं। कुछ फैक्ट्स रामसर साइट्स के बारे में जानिए। अराउंड 2400 रामसर साइट्स हैं जो कि 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरीज जो हैं वो कवर करते हैं। 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो भी पार्टी है एटलीस्ट अपने एरिया में उनको एक रामसर साइट तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बतानी है। वर्ल्ड का फर्स्ट साइट कौन था? कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। इसको 1974 में पहला रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। बोलिविया जो है लार्जेस्ट एरिया है अंडर रामसर प्रोटेक्शन में। और ओल्डेस्ट रामसर साइट चिलिका लेक है उड़ीसा 1981। उसके बाद कियोलादियो घाना राजस्थान में 1981 ओल्डेस्ट रामसर साइट्स हैं। आप मुझे बताइए वर्ल्ड में मैक्सिमम रामसर साइट्स कहाँ हैं? डोंट कंफ्यूज इट विद बोलिविया। बोलिविया में लार्जेस्ट एरिया है अंडर रामसर प्रोटेक्शन, लेकिन लार्जेस्ट साइट्स किसी और देश में है। तो 2 देश के नाम बताइए, नंबर 1 और नंबर 2 कितना है, और इंडिया में कितनी बार मैं डिस्कस कर लिया बताओ, क्योंकि चारों में से एक वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है। अब लार्जेस्ट रामसर साइट्स कौन सी हैं? भारत की बात करें तो सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में, एरिया है 4230 स्क्वायर किलोमीटर। वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला 1512 स्क्वायर किलोमीटर। चिलिका लेक उड़ीसा 1165 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये है आपका मॉन्टरे रिकॉर्ड। अब इसको ये मॉन्टरेक्स नहीं प्रोनाउंस करते बिकॉज नॉट इन इंग्लिश वर्ड, सो इट्स लाइक मॉन्टरे रिकॉर्ड। ये एक रजिस्टर है जहाँ पे वेटलैंड साइट्स को मेंटेन किया जाता है, उसकी लिस्ट को लिखा जाता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, और वो साइट्स जिनमें कोई इकोलॉजिकल चेंज हुई है और या हो सकती है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, और इसको मेंटेन किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? वेटलैंड्स हो गए, अगर कन्वेंशन की माने आप तो वेटलैंड का डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है। लाइक सारे एरियाज आते हैं उसमें, मार्श, फेन, पीटलैंड, वाटर, नेचुरली आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, जहाँ पे पानी हो, स्टैटिक या फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश। तो इट्स लाइक ह्यूज डेफिनेशन। एंड रामसर साइट वही साइट्स हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, जिनको टैग मिला है, जिन पे इम्पॉर्टेंस है, जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, ये अलग से टैग दिया जाएगा। और मॉन्टरे रिकॉर्ड जो है ये उन वेटलैंड साइट्स का है रामसर लिस्ट में जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कुछ चेंजेस हुए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, या हो सकते हैं किसी भी वजह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्टरे रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई? अगर हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रामसर को मॉन्टरे रिकॉर्ड के अंदर आते हैं, उसका क्या मतलब है? ये आपको मैं 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब इस पूरे लेक्चर में। चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, are occurring or likely to occur in the wetland as a result of human interference. Number 2, country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity. The survival of wetland depends on cultural practices. It is given the status of World Heritage Site. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट, इसको अच्छे से पढ़िए, सोच के इसको आंसर दीजिए। ये तो आपको आ जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको करें क्योंकि हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया। अदरवाइज टेलीग्राम पे आप इसका बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी आप हमारी साइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और जैसे 2 साइट्स इस बार हरियाणा में और गुजरात में बताई हैं, तो ये गुजरात PSC गुजरात गवर्नमेंट एग्जाम, हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को, इन चारों टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बनाता है। तो ये चारों लेक्चर्स आप ज़रूर देखिए, लेटेस्ट जो रामसर साइट्स के हैं। थैंक यू सो मच।